आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? संधि। देखिए आज हम लोगों को पढ़ना है संधि। आज हम लोगों को सीखना है संधि। सबसे पहले ये सीखेंगे कि संधि किसे कहते हैं और इसके बाद संधि विच्छेद क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो एक एक भाग को सीखते हैं। सबसे पहले देखेंगे संधि किसे कहते हैं। संधि हेडिंग डालेंगे संधि और इसका एक शाब्दिक अर्थ पहले जान लेंगे। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल। मेल होता है या आप लिख सकते हैं जोड़। मेल या जोड़। संधि की परिभाषा आप लिखेंगे संधि कहते किसे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यह आपका एकदम सिंपल परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यह एकदम सिंपल परिभाषा है। आराम से बोलिए। अब सबसे पहले ये आपको सीखना है कि होता कैसे है। ये तो केवल आपको हम संक्षेप में बताए हैं। इसके लिए आप एक परिभाषा और बना सकते हैं। इसका एक आप लंबी परिभाषा बना सकते हैं संधि का। संधि का एक लंबी जो परिभाषा आपकी होगी समझने के लिए कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलकर नया विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। हमने बताया कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलकर के नया विकार कोई एक नया वर्ण बनाएंगे, परिवर्तन करेंगे, उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। संधि के लिए आपको दो शब्द होने चाहिए। जब वो दो शब्द एक साथ जुड़ेंगे तो वहां पर एक जो परिवर्तन होगा या एक जो विकार होगा वहीं पर वो संधि होती है। संधि का कार्य वहीं पर होता है। ठीक ना। अब इसको हम समझते हैं उदाहरण के हिसाब से। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के हिसाब से जैसे हमारा है हिम धन आलय। हिम धन आलय कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हमको दो शब्द मिल गया। एक पहला शब्द हमारा जो पहला शब्द है वो है हिम और जो हमारा दूसरा शब्द है वो क्या है? आलय है। अब देखेंगे हमने यहाँ पर आपको लिखा है जब पहले शब्द का कैसा वर्ण? अंतिम वर्ण। देखेंगे अंतिम वर्ण माँ यहाँ पे दिख रहा है ना, लेकिन माँ है नहीं यहाँ पर। माँ में आ स्वर है। माँ में आ स्वर है तो इसका मतलब धन के पहले आ है और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इधर भी आ आया है। तो ये जो आ ये इसमें का आ निकाल लेंगे और इधर का आ
यहीं पे हमारा संधि कार्य हो रहा है। देखिए हमने लिखा ना कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण मां में आ है। इसके बाद हमें लिखा कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण आ है, दीर्घ आ है। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक नया परिवर्तन करेंगे, ठीक ना। तो आ और आ मिलकर के आ होता है, यह आपको आगे की संधि में बताया जाएगा। फिलहाल आपको ये जानना परिवर्तन हो कहाँ रहा है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, और यह परिवर्तन होता है दीर्घ आ दोनों आपस में मिलकर के बन जाता है हिमालय। हिमालय है। ये हमारी हो गई संधि, ये है हमारी संधि। हिमालय क्या है? संधि है। और अब आगे आपको ये बताएंगे कि संधि विच्छेद क्या होता है। तो ये है, देखिए आपका संधि विच्छेद, यह जो भाग है आपका क्या कहलाएगा? और यह भाग आपका बन गया संधि। हमने यहाँ पे बताया मेल या जोड़। देखिए दो शब्द थे, इनमें पर एक साथ जुड़े हैं, यह बन गया हिमालय। तो ये है जोड़, इसलिए कहा जाता है संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जोड़। अब आइए देखते हैं कि हम एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे विद्याधन आलय। विद्याधन आलय कर देंगे, विद्याधन आलय बराबर संधि हो जाएगी विद्यालय। विद्यालय ये हमारा संधि का सब एग्जाम्पल है। अब आपको ये जानना है संधि विच्छेद किसे कहते हैं। हेडिंग डाल दीजिए संधि विच्छेद। अब इसमें लिखेंगे कि जब शब्द को हम अलग करेंगे, जब पदों को अलग किया जाता है, जब पदों को अलग किया जाता है, अलग अलग करके लिखा जाता है, लिखेंगे जब पदों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जब कह रहा है कि जब पदों को अलग अलग करके लिखेंगे, तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा, जैसे हमने यहीं पे लिया है हिमालय है ना, हिमालय जो हमने लिख दिया हिमालय, हिमालय यह हमारा है संधि भाग, यह हमारा क्या है? संधि है। हमने यहाँ पर आपको बताया ये संधि है, ध्यान दीजिए यह हमारा क्या है? संधि है। देखिए हमने संधि लिख दिया। कह रहा है कि जब इन पद को हम अलग अलग करेंगे, जब इनको हम आपस में अलग करेंगे, तो कह रहा है उसको कहेंगे संधि विच्छेद। तो हमारा अलग होगा भाग जो होगा, एक होगा हिम और दूसरा पद होगा आलय। दूसरा पद हमारा हो जाएगा आलय। हिम धन आलय, यह हमारा जो भाग है यह संधि विच्छेद कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। अब यह जो हमारा भाग है ये संधि कहलाएगा। तो आप बताएंगे कि जब हम दो वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो संधि होगी। जब दो वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो वह संधि का भाग होगा, मतलब जोड़ रहे हैं। और जब हम पदों को अलग अलग करके लिखेंगे, जब पदों को हम अलग करके लिखेंगे वह हमारा होगा संधि विच्छेद। वह हमारा क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। अब इसके बाद हम लोग आइए आगे देखते हैं। आगे आपको देखना इसमें संधि के प्रकार।
संधि के प्रकार लिखेंगे। संधि मुख्य रूप से, मुख्य का ऐसे लिख दीजिए, सीधा लिखिए। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार आपका होता है स्वर संधि या अच संधि। स्वर संधि या अच संधि, ये हमारा पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार हमारा है व्यंजन संधि या हल संधि। व्यंजन संधि या हल संधि। और जो तीसरा प्रकार होता है संधि का, वह होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। 3 संधि हो गई। संधि के 3 प्रकार। स्वर संधि, स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक ना। अब ये देखेंगे। अब इसके बाद अब आपको ये सीखना है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो आगे आप देखेंगे स्वर संधि के परिभाषा लिखेंगे। स्वर संधि की परिभाषा हेडिंग डाल देंगे, स्वर संधि की परिभाषा। तो आपको इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है, सिंपल आपको समझाते हैं। जब स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण आते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर वर्ण के बाद क्या आते हैं? स्वर आते हैं, स्वर वर्ण आते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हो जाएगा हमारा विद्या धन अर्थी। विद्या धन अर्थी बराबर बनेगा विद्यार्थी, बन जाएगा विद्यार्थी। देखेंगे यहाँ पर कोई पूछा आपसे कि यहाँ पर कौन सी संधि है, आप बताएंगे इसमें स्वर संधि है। तो इसके लिए सिंपल पहचान आपकी होती है कि धन के पहले देखते हैं क्या आया है, तो स्वर आया है। क्या है यहाँ पर? स्वर वर्ण है। और धन के बाद भी अगर स्वर वर्ण आ रहा है तो ऐसी कंडीशन स्वर संधि में होती है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अलग से आप पहले इसको समझ सकते हैं। स्वर धन वर्ण लिख लीजिए, स्वर वर्ण धन स्वर वर्ण बराबर स्वर संधि। स्वर संधि आपको यही चीज हमने यहाँ पर बताया कि स्वर वर्ण धन के पहले स्वर वर्ण आना चाहिए, तो दिया में आपका आ है। और इधर भी देख रहे हैं आ, देख रहे हैं कि यहाँ पे भी स्वर धन के पहले भी स्वर आना चाहिए और धन के बाद भी स्वर आना चाहिए। तो ऐसे जगह पर वहां पर होता क्या है? स्वर संधि होती है। जैसे
एक और एग्जांपल लेते हैं, आप ले लें गण धन ईस। अगला एग्जांपल हो गया हमारा जैसे गण धन ईस, तो देखेंगे धन के पहले अड़ा में क्या है, आ है, और इधर ई, यह भी स्वर है। धन के पहले भी स्वर और धन के बाद भी स्वर, देख रहे हैं, धन के पहले भी स्वर वर्ण, धन के बाद भी स्वर वर्ण। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर संधि, और दोनों आपस में मिलकर बनेगा गणेश, दोनों मिलकर के बन जाएगा गणेश। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक और देख सकते हैं, सदा धन एव, देखेंगे बन जाएगा धन के पहले भी आ और धन के बाद ए, तो आ भी स्वर वर्ण और ए भी हमारा स्वर वर्ण, तो यह कौन सी संधि कही जाएगी, स्वर संधि, और बन जाएगा सदैव, सदैव। ये वह कर दे यहाँ पर। आज के इतना वीडियो में, आगे कल।